पांची बाई को जब माँ कार की पिछली सीट में छिपाकर लाई तो उसकी दुरावस्था वैसी ही थी जैसे सड़क पर पड़े कुतिया के लावारिस पिल्ले की होती है। चीकट, जुओं से भरे जटा से लंबे लंबे बाल, सींक सी देह, नगाड़े सा फूला पेट और पिल्ले की सी रिरियाहट। अभागी के माँ बाप दादी दादा बाढ़ में बह गए थे, वही बची थी। आपने बहुतों को पाला है, उसे भी अपनी शरण में ले लें। गांव के मुखिया ने कहा तो अम्मा पिघल गईं। मेरे पिता ने कड़ा विरोध किया। मान लिया यहाँ तो पाल लोगी, पहाड़ जाओगी तो कैसे निभेगी। तुम्हारे ये चुगलखोर पहाड़ी नौकर ही बता देंगे कि माँ जी एक अछूत कन्या को लाई हैं, तुम्हारे हाथ का पानी भी कोई नहीं पिएगा। पिता का कहना ठीक था। समाज का दंड वे स्वयं झेल चुके थे। विदेश से लौटे तो हमारे कट्टर सनातनी पितामह ने उनके सब कर्म दोबारा कराए थे, किंतु माँ ने जो सोच लिया वह सोच लिया। पांची बाई हमारे ही गृह में बनी रही और बड़े ठाठ से बनी रही। विवाह के पश्चात लड़की ससुराल जाती है, पर यहाँ तो गोकुल की बेटी मथुरा ब्याही जानी थी। सो हमारे गृह से विदा होकर पांची बाई हमारे ही सागर पेशे में पति समेत विराजमान हो गई। नए जोड़े ने वहीं पर अपना स्थायी खेमा गाड़ लिया जब विष्णु रूपी उसके पति जीना राम बने हमारे ड्राइवर और पांची बाई ने पूर्ववत अपना कार्यभार संभाल लिया। दूसरा चेहरा उभरता है मुन्ना का, माँ की निष्कपट प्रेम भाजन। नाम था मोहिनी, रूप में भी गुण में भी मोहिनी थी वह। 80 वर्ष की वयस में अभी भी किसी आलमगीर इमारत की भांति वो उतनी ही दबंग लगती है। आज उसकी आंखों की ज्योति लगभग चली गई है, श्रवण शक्ति भी समाप्त हो चुकी है, अनेक रोगों से जीर्ण शरीर अशक्त भी हो गया है, किंतु माँ से सीखी उसकी उदार सहिष्णुता क्षीण नहीं हुई। 10 वर्ष की थी तो मुन्ना का विवाह हुआ, पर एक ही महीने में वैधव्य तक्षक ने डंस लिया। समृद्ध परिवार में विवाह हुआ था, किंतु पति के मरते ही ससुराल वालों ने उसे मायके भेज दिया। कुछ वर्ष 2 सुदर्शन भाइयों का सहारा मिलता रहा। फिर एक दिन अलमस्त बड़े भाई चंद्रलाल, जिन्हें चनी मस्तान कहा जाता था, शिकार करने गए और नहीं लौटे। तीसरे दिन चाइना पीक पर उनकी लाश ही मिली। दूसरे भाई पूरन दाजू तब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। उनका भी व्यक्तित्व तो सुदर्शन था, देख लो तो भूख भागे, उस पर उतने ही स्नेही भी। अचानक उन्हें तब के लाइलाज महारोग क्षय ने धर दबोचा। मेरे चाचा उन्हें दिल्ली हकीम अजमल खां के पास इलाज के लिए ले गए, किंतु कालस से कुटिला गति, मृत्यु को अब तक कौन पराजित कर सका है। 8 महीने तक उन दिनों की वह असाध्य बीमारी भोग कर वे भी चले गए। मुन्ना की वयस 18 वर्ष की हुई तो चाचा उसे माँ आनंदमयी के आश्रम में पहुँचाए। अम्मा उसे देखने गई तो अप्सरा सी सुंदर मुन्ना घुटनों पर सिर छिपाए चुपचाप बैठी थी। दूसरे ही दिन उसका सिर घुटा दीक्षा दी जाने वाली थी। अम्मा ने आव न देखा था उसका हाथ पकड़कर हमारे यहाँ ले आई। यही हमारी अम्मा की विशेषता थी। न्याय संगत निर्णय लेने में उसे क्षण भर का विलंब नहीं होता था। हाजी, यह कोई उम्र है जोगन बनने की। अब से मुन्ना हमारे पास रहेगी। मैंने जैसे 7 बेटियों को पाला, इसे भी पाल लूँगी। जहाँ मेरी बेटियाँ पढ़ रही हैं वहीं अभी पढ़ेगी, माँ ने कहा। सप्ताह बीतते ही मुन्ना हमारे साथ शांति निकेतन आ गई और कला भवन में नंदलाल बसु की छात्रा बन गई। उसी शिक्षा के बूते वह अवकाश ग्रहण करने तक अपने पैरों पर खड़ी रही। हमारे गृह में मुन्ना को हमारी ही तरह पहनने ओढ़ने में पूर्ण स्वतंत्रता थी। उसकी सूनी कलाइयों में एक बार फिर कांच की चूड़ियाँ छनकी, उसे बिंदी लगाई गई। रंगीन साड़ियों में उसका रूप और खिल उठा। देख लड़की, माँ ने कहा, अपना मन साफ है तो किसका भय। दुनिया को मारो गोली। समाज तो सिसूड़ अर्थात बिच्छू बूटी का पत्ता है। उल्टा थामो तो हथेली झंझनाए, सीधा थामो तो भी झंझनाए। अपने इस दुस्साहसी कदम के लिए सभी सुधारकों की भांति माँ ने भी बहुत कुछ सुना। बिरादरी ने उसे धमकियाँ दी, बदनाम किया। रामपुर के होम मिनिस्टर की पत्नी है, नवाब के हरम के लिए हीरा जुटा रही है, यहाँ तक कहा गया। किंतु माँ की एक ही अग्निगर्भा दृष्टि ने इन मिथ्यापरकवादियों को भस्म कर दिया। जोगन बनकर 10 पाप कर लेती तो तुम गीदड़ों की जबान नहीं खुलती,
यहाँ कौन ऐसा माई का लाल है जिसकी चादर में दाग नहीं है? गिनाऊं ना? माँ की उस एक ही गरज ने पत्थर उठाए समाज की भुजा नीची कर दी थी। सबको अपने शीश महल दिखने लगे। मनुष्य जाति की उद्भट उद्भ्रांति, विकार, दौर्बल्य और निर्मम नियति माँ के सुदीर्घ जीवन को अनेक तिक्त मधुर अनुभवों से समृद्ध कर गई थी। इसके अतिरिक्त जीवन भर प्रवासिनी बने रहने से विभिन्न प्रांतों के लौकिक और प्राकृतिक प्रभाव ने भी संवेद रूप से माँ को जीवन का प्रकांड ज्ञान और उदार हृदय दे दिया था, कई भाषाओं के ज्ञान सहित। यह ज्ञान शुष्क पांडित्य न था। एकाधिक बार जीवन से मृत्यु की संलग्नता और काल गति के वैचित्र की चश्मदीद गवाह होने से उसे मनुष्य मात्र के प्रति एक अनूठे ममत्व से भर दिया था। हमने उसकी सहिष्णुता तथा क्षमाशीलता उम्र के साथ क्रमशः बलवती ही होती देखी। जीवन की क्षण भंगुरता ने जहाँ माँ की दार्शनिकता को प्रखर किया, वहीं बहुभाषा ज्ञान ने उसकी लेखनी को भी निपुण बना दिया था। कितनी मौतें देख चुकी हूँ और अभी न जाने कितनी और देखनी है। उन्होंने मेरी बीमारी की सूचना पाकर मुझे लिखा था, बुढ़ापे का सबसे बड़ा अभिशाप यह है कि लोग हमसे असलियत छिपाने लगते हैं, यह सोचकर कि हमारी अशक्त अवस्था या धक्का झेल नहीं पाएगी। किंतु कैसी व्यर्थ धारणा है यह उनकी। वार्धक्य मनुष्य की अनेक शक्तियाँ छीन कर देता है, किंतु उसकी अंतर्दृष्टि को उतना ही मजबूत बना देता है। आंखें जा चुकी हैं, कान से भी कम सुनने लगी हूँ, फिर भी अनहोनी के ताले की कुंजी मेरे पास अब भी है। मैं जान लेती हूँ कि मेरे किस बच्चे के द्वार पर विपत्ति डहने फड़फड़ा रही है। तुम कैसी हो? क्या बीमारी है? एक ही बात कहनी है, अब मेरे जाने से पहले तुम कोई मत जाना। सहते सहते पत्थर हो गई हूँ, फिर भी भारी घन का आघात इस मजबूत पत्थर को तोड़ सकता है। आघात भी क्या क्या एकाध खाए थे माँ ने। पहले सुदर्शन युवा बड़े जमाता गए, एक ही वर्ष में अपने पति की बरसी कर बड़ी पुत्री भी फिर गई। पति बिछो हुआ। पति के बाद परिवार के कर्ता बने लक्ष्मण जैसे आज्ञाकारी प्रिय देवर भी आ गए। उस पर वैभव की स्वर्णिम सोपान से अंत समय आते आते वह एकदम नीचे आ गई थी। माँ आलोड़न पूर्ण जीवन में एक से एक कठिन क्षणों की जो दृष्टा और भोक्ता दोनों रहीं, दार्शनिक न बनती तो क्या बनती। किंतु फिर भी अपनी प्राणवंत रसिकता माँ ने मृत्यु पर्यंत नहीं खोई। कुछ वर्ष पूर्व अल्मोड़ा में मिट्टी का तेल प्रायः अप्राप्य हो चुका था। हमारा एक पुराना बनिया था जिसके यहाँ से पिछले 50 वर्षों से घर का सामान आता था। अब उसका बेटा दुकान पर बैठता था। एक दिन माँ से मिलने आया तो माँ ने मिट्टी का तेल न मिलने की चर्चा की। आमा अर्थात नानी, मेरे रहते आपको कमी, मैं कल ही भेज दूंगा। माँ ने गदगद होकर उसे 4 खाली बोतलें भेज दी। न बोतलें वापस आई न तेल। किसी ने माँ से कहा, कहाँ से आएगा तेल? उसने तो हम ही से राशन के तेल का कनस्तर फला अफसर के यहाँ भिजवाया है। यह सुनना था कि बस माँ का तन बदन सुलग गया। अपराधी से जवाब तलबी को भृत्य भेजा गया तो 2 बोतल तेल लेकर लौटा। बोला, कह रहे थे आमा से कहना तेल अभी आया नहीं है और किसी को ना बताएं, उन्हीं के लिए जो बचा खुचा तेल था भेज रहा हूँ। आमा ने अकेले कभी खाया पकाया था जो अब कर दी। चट अपने भंडार से संचित भरी तेल की 2 बोतलें और भिजवाकर दुकानदार को चिट्ठी लिखी और भृत्य से कहा, जा अपने हाथ से उस अभागी को दे देना, कहना माँ जी ने अभी चिट्ठी का जवाब मांगा है। संक्षिप्त पत्र की चुभती पंक्तियों का तीर सीधे उसके मर्मस्थल पर लगा। रन करा अर्थात ओ हरामखोर, ये 4 मिट्टी के तेल की भरी बोतलें भिजवा रही हूँ, साथ में एक दिया सलाई की डिबिया भी रख दी है। तेल भरी बोतलें अपने सर पर उड़ेल दिया सलाई दिखा देना। आज वैकुंठ चतुर्दशी है, सीधे वैकुंठ जाएगा। आमा। कहना व्यर्थ है। तत्काल छलकती आधा दर्जन बोतलें लेकर नौकर वापस आ गया। माँ की परिहास रसिक प्रियता का दूसरा प्रसंग और भी पुराना है। मेरे बड़े भाई त्रिभुवन पीलीभीत में पुलिस सुपरिटेंडेंट थे। उन्हीं दिनों एक कुख्यात डाकू बशीर की बेगम पकड़ी गई थी और कड़े पहरे में जेल में बंदिनी थी। नित्य उसके विषय में मनगढ़ंत कहानियाँ सुनने को मिलती रहती।
वो अनिंद सुंदरी है, बड़ी बड़ी आँखें हैं, सुतवा नाक है आदि। सब बकवास है, मेरे भाई ने कहा। छोटा सा कद है, हमारी माँ की कद काठी की है। माँ सुनती रहीं। दूसरे दिन हम रात का खाना खा रहे थे कि हड़बड़ाता संतरी आया। हुजूर, बेगम बशीर आई हैं आपसे मिलने। क्या? भाई गरजे। किसने आने दिया उसे यहाँ? लाओ फौरन फ़ोन, जेलर को मिलाओ। पर फ़ोन लाने से पहले ही बुर्की और चुस्त चूड़ीदार में बेगम ठुनकती हमारे सामने खड़ी हो गई। हुजूर, रहम की भीख मांगने आई हूँ। अजी किसकी हिम्मत है जो इस घर में हमें ले आए? उन्होंने नकाब उठाया तो हम सबको सांप सूंघ गया। संतरियों की भीड़ में हंसी की फुलझड़ी छोड़ती बेगम बोली, अजी तुम्हारा यह पुलिस कप्तान क्या खाक कप्तानी करेगा जो अपनी माँ को ही नहीं पहचान पाया? हमारे नाना लखनऊ के प्रसिद्ध चिकित्सक ही नहीं थे, जाने माने समाजसेवी भी थे। स्त्री शिक्षा को बढ़ाने के लिए अपने मित्र बंगाल के सुप्रसिद्ध लेखक रमेश चंद्र दत्त के साथ मिलकर लाला पुत्तूलाल की धर्मशाला के प्रांगण में उन्होंने आज के महिला कॉलेज की नींव रखी थी। पहले काली बाड़ी में एक पेड़ के नीचे यह स्कूल खोला गया था और प्रथम 5 छात्राओं में से एक थी मेरी माँ। बाद में इसी स्कूल का रूप बदला। श्री बटलर का क्लास में प्रथम आने के लिए माँ को इनाम में दिया गया ऐतिहासिक एल्बम अभी भी मेरे छोटे भाई के पास है। प्रेजेंटेड टू लीलावती पंत फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट इन हर क्लास। हमारी विदा हुई तो हम अम्मा से लिपट कर रोने लगी। माँ बताती, अम्मा ने जवाब में मुझे जोर से चिकोटी काट कर कहा, देख मुन्नी, एक बात याद रखना, ससुराल में भूल कर भी कभी मायके का बखान मत करना। बहू से मायके का बखान संसार की कोई भी सास नहीं सह सकती। नानी से माँ को मिली अनमोल सीख फिर बारी बारी हम बहनों को भी विदा से पूर्व मिली। मायके के एकदम विपरीत परिवेश में जब माँ की डोली उतरी तो माँ बताती, अपनी सास के बारे में बहुत सुना था, बड़ी तेज़ तर्रार है, नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती। ससुर जी ने उन्हें खूब पढ़ाया है, बड़ी सुंदर लिखावट है, एकदम मुक्ताक्षर। देखा तो वैसा ही पाया। दादी का बड़ा सा चित्र अभी भी हमारे मायके के पूजा गृह में लगा है। पार्श्व में पितामह, अगल बगल राम लक्ष्मण से दोनों पुत्र। प्रशस्त ललाट पर चवन्नी भर की बिंदी और रोली का लंबा कूर्मांचली पिठिया अर्थात तिलक, तीखी खड़ग के धार सी नाक, नुकीली चिबुक, चींट का घेरदार लहंगा, मदीने का दुपट्टा। चित्र में दादी एकदम क्वीन विक्टोरिया की मुद्रा में दोनों हाथ घुटनों पर धरे बैठी हैं। दादी जैसी उग्र तेजी थी वैसा ही था अनुशासन। मामा विलायत गए तो उनके मलिच्छों के देश जाकर पढ़ने का बिरादरी का दंड हमारी माँ को भी ससुराल में भोगना पड़ा। इकलौते भाई के विवाह में जाने की अनुमति भी दादी माँ ने माँ को नहीं दी। कहा, ले रंगीन चुनरी ओढ़ पहन, छत पर बैठ, भाई की बारात देख ले। विवाह के पूरे 17 वर्ष बाद जब समाज के ठेकेदारों द्वारा युवा सवर्ण छात्रों के विलायत गमन का दंड समाप्त मान लिया गया, तभी माँ अपने मायके जा पाईं। फिर भी समाज या सास के प्रति माँ के सरल हृदय में कोई दुर्भावना नहीं थी। उनकी जिह्वा जितनी भी तीखी हो, माँ की क्षमाशीलता भव्य थी। अपनी माँ से हमने जो दूसरी अमूल्य निधि विरासत में पाई वह थी उनकी सुसंस्कृत साहित्यिक रुचि। पिता के साथ विभिन्न प्रांतों में रहने से उन्होंने अनेक भाषाएं सीखी। जहाँ कोई नई पुस्तक देखती चट से खरीद कर सहेज लेती। झवेरचंद मेघाड़ी, कन्हैयालाल मुंशी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद, शरद चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तकों के अतिरिक्त बहुमूल्य पत्रों का संकलन भी उनके एक काठ के कलमदान में बंद रहता। रमेश दत्त, मालवीय जी आदि के पत्रों की अनमोल मंजूषा व काठ का कलमदान वास्तव में एक भानुमति का पिटारा ही था। सुई से लेकर वेश्या के कंठ का मूंगा तक उसमें पालो। वह मूंगा हमारी दादी ने बड़े दाम देकर किसी वेश्या से खरीदा था, माँ ने बताया। वह कहती, अरे वेश्या के कंठ का मूंगा जिसके कंठ में रहता है वह सदा सुहागन बनी राज करती है, वेश्या का कभी विधवा होती है। मूंगे का वह अलभ्य दाना मुझे मिला था जो मेरी ही लापरवाही से कहीं खो गया और 50 की उम्र छूने से पहले ही शायद उसका दंड भी मिल गया। अम्मा के कलमदान की अन्य निधियों में था वसंत कुसुमाकर,
जो मरणासन्न व्यक्ति को जीवन दान दिला दे। कई याचक उसे मांगने आते। अन्य देसी औषधि थी मातृहीन की माँ कही जाने वाली बड़ी हर्रे। वे उसके बगल में विराजमान रहती। यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरिति की। माँ का अनुभूत सत्य था। माँ के दूध में 7 बार हर घिसकर पिला दो, कल तक पस्त बीमार बच्चा भी किलकारियाँ भरने लगेगा, वह कहती। इसी तरह माँ के अन्य नुस्खा था, दाड़िम के पुराने छिलकों को शहद में घिसकर पिला दे, बस खांसी दूर। बड़ों को खांसी हो तो अकरण कण, कुलेजन और कत्थे के टुकड़े सरौते के काट कर मुंह में दाब लो, खांसी का डमरू बंद। आंखें उठें तो असली कच्चा खोया बंद आंखों पर बांध लो। माँ की लिखी नव प्रसूता के लिए पंजीरी और नवजात शिशु के काजल बनाने की 2 अपूर्व विधियों की लिस्ट मेरे पास धरी है, किंतु उसकी सामग्री खरीदना अब संभव नहीं रहा। माँ के उस कलमदान रूपी क्षीर सागर के अन्य रत्न थे, भोजपत्र, कस्तूरी, बगनखा, मालती वसंत, घर का बना गुलकंद और सबसे अधिक मूल्यवान बिल्ली की फली, जो देखने में मरे सूखे छछूंदर जैसी लगती थी, पर माँ के अनुसार प्रभाव में साक्षात कुबेरी छत्र थी। जिसके घर में बिल्ली की फली रहे माँ लक्ष्मी पैर काटकर बैठ जाती हैं, माँ का कहना था। बड़ी तपस्या और साहस से पाया था उसे। जब बिल्ली प्रसव की पीड़ा झेलती है तो हाथ में मोटा कपड़ा लपेट उस फली को लेना होता है, कहीं नोच दिया तो बस। कहते हैं प्रसव पीड़ा उठने पर बिल्ली और मृत्यु की अंतिम सांसें ले रहे हाथी मरने के लिए एक निभृत एकांत ढूंढता है, या घने जंगल का सीमांत या कोई टूटा फूटा खंडहर, और बिल्ली को प्रसव पीड़ा शेरनी सा खूंखार बना देती है। जाहिर है यह रत्न एरे गहरे के हाथ में नहीं लगता। हमारे लाख गिड़गिड़ाने पर वो फली अपनी क्षणिक दिव्य छटा दिखा पुनः कलमदान में कच्छप सी मूड़ी छिपा लेती। पठन पाठन में अम्मा की रुचि सदा बेजोड़ रही। आलोचना में वह कभी व्यर्थ की लल्लो चप्पो नहीं करती। श्री हजारी प्रसाद जी की पुस्तक पुनर्नवा पढ़ी तो बोली, हजारी प्रसाद यही है ना? मैं डर गई, पता नहीं अब कौन सी फरमाइश करेगी। है तो यही, मैंने कहा। तबला, एक कागज़ कलम, मैंने अभी अभी पुनर्नवा पढ़ी है। मैं घबराई। माँ का पंडित जी से परिचय तब का था जब हम उनकी शिष्याएं थीं। पुनर्नवा पसंद नहीं आई तो उनकी मुंह फट प्रतिक्रिया कैसी हो सकती है यह मैं जानती थी। माँ ने 2 ही पंक्तियाँ लिखीं, पर आज के विमोचन लोकार्पण के आलोचक उन पंक्तियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रिय चिरंजीव हजारी प्रसाद, स्नेह शुभाशीष। कहते हैं पुनर्नवा आँखों की क्लांति दूर कर उन्हें नवीन ज्योति देती है। तुम्हारी पुनर्नवा ने मेरे हृदय को नवीन ज्योति दी है। हुक्म हुआ, अभी भिजवा दे इसे। मैंने भेज दी। देखती क्या हूँ कि पंडित जी अपनी ऐतिहासिक लंबी लंबी डगे भरते भर दोपहरी में चले आ रहे हैं। मैं तो काँप गई। माँ ने क्या कुछ ऐसा वैसा लिख दिया होगा। पर यह क्या? उन्होंने माँ के पैर छुए और बोले, ऐसा अद्भुत साहित्यिक पुरस्कार मुझे पहली बार मिला है। आपके इस पत्र को सदा सहेज कर रखूँगा। माँ बोली, देखो हजारी प्रसाद, जिसने स्वयं जीवन में रस की डुबकियाँ न लगाई हों वो पाठकों को कभी रस विभोर नहीं कर सकता। इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। तुम और नागर स्वयं रसिक शिरोमणि रह चुके हो। फिर पोपले मुंह से माँ खिलखिलाई। माँ की यह चुटकी सुन पंडित जी का वह घनघनाता ठहाका हाँ स्वप्नवत लगता है। अमृतलाल नागर जी भी माँ से मिलने आते तो दोनों गुजराती में देर तक बतियाते। जब नागर जी को पद्म विभूषण मिला तो अम्मा बोली, मैं तो नागर को यह सम्मान बहुत पहले दे चुकी थी। आहा, कलम का कैसा अद्भुत चितेरा है नागर, दिखने में भी खाँटी ब्राह्मण और बुद्धि में भी। अब मुझे लगता है कि अम्मा के हाथ में कलम होती तो वह स्वयं पटियसी लेखिका होती। उसका कहानी सुनाने का ढंग ही ऐसा होता था कि उसकी अंग्रेजी दाँ पौत्र पौत्रियाँ भी उन्हें घेर कर बैठ जाते। श्रोताओं को मुग्ध करने की कोशिश को उनका वार्धक्य भी पराजित नहीं कर सका। कभी सरस लघु गल्प, कभी किसी संस्मरण का गुरुत्व और मनमोहक विस्तार। विषयांतर होने पर शाखा मृगी की सी सहज छलांग
और वैसा ही अकृत्रिम अभिव्यक्ति। ऐसा लगता जैसे आंखों के सामने किसी दामी चिकने किमखाब के थान की परतें सरसरा कर खुलती जा रही हैं। और वो किस्से कैद थे माँ की विलक्षण स्मृति में। हैदराबाद निजाम के रामपुर आने पर 100 के नोटों को जलाकर कैसे उनकी चाय बनाई गई थी, या रामपुर के मीना बाजार की वो घटना जब मरहूम रज़ा अली पर्दा नशीन चीफ और होम साहब की बेगमों के बीच बिना किसी सूचना के धड़धड़ाते निकल गए थे, और कितनी ही कमसिन बेगमें जिन्होंने कभी किसी पराये मर्द का चेहरा भी नहीं देखा था बेहोश हो होकर गिर पड़ी थीं। अपने बचपन के भी सैकड़ों किस्से गिनाती अम्मा। हम छोटी थीं तो हमारे सिरहाने चांदी के कटोरदान में 2 इमरतियाँ धर दी जाती। जब हमें रात को भूख लगती हम खा लेती। एक दिन बाबू का मन मचला और उन्होंने एक इमरती खा ली। आधी रात को हमने तूफान मचा दिया, बाबू हमारी इमरती खा ही लिहिन। खिसियाए बाबू ने आधी रात को कब्र की दुकान खुलवाई, इमरती लाए, तब हमारा रोना धोना बंद हुआ। ऐसे लाड़ में पली अम्मा का ब्याह हुआ तो ससुराल थी परम पुरातन पंथी कर्म कांड प्रिय। लखनवी बहू के पहुंचने से पूर्व ही स्थानीय महिला वृंद में ईर्ष्यालु खुसुर फुसुर होने लगी। मायके की चालान इसकी किरिस्तानी है, सुना है मेम पढ़ाने आती थी, एक पैर में खोट भी है। माँ के साथ उन दिनों के चलन के अनुसार एक ठकुराइन जिसने उसे पाला था उसकी हिफाजत को भेजी गई थी। उसने माँ को गोद में खिलाया था। ठकुराइन बड़ी तेज तर्रार थी। माँ डोली से उतरी तो वह पीछे पीछे लग गई और अपने उग्र तेजी व्यक्तित्व का छत्र चामर डुलाती वहीं जमी रही जहाँ औरतें नई बहू का मुंह देखने आ रही थीं। औरतें आती और बजाय माँ का मुंह देखने उसका लहंगा उठा पैर देखने लगती, फिर कहती, अरे पैर तो एकदम ठीक है। लखनऊ की नफासत में पली ठकुरायन को उनका यह विचित्र गंवार व्यवहार बहुत बुरा लग रहा था। अंत में उनसे रहा नहीं गया। बोली, ए बहनी, तुम सब बिटिया का मुंह काहे नहीं देखती, गोड़ काहे देखती हो? कुछ नहीं ठकुराइन जी, हमने सुना था कि बिटिया के पैर में खोट है, वही देख रही थी, पर पैर तो दोनों ठीक हैं। जैसे ही ये प्रगल्भा औरतें जाने लगीं, ठकुराइन चट से उठी और बड़ी अशालीनता से सबके लहंगे उठा के देखने का उपक्रम करने लगी। हैं, क्या कर रही हैं ठकुराइन जी? दादी ने टोका तो ठकुराइन बड़ी व्यंग्यपूर्ण मुस्की छांट कर बोली, कुछ नहीं अम्मा, हमहू सुने रहीन कि पहाड़ की मेहरारून की इतनी बड़ी पूंछ होत है, सोई देख रही थी, यहाँ तो पूछना ही है। ठकुराइन की इस अपूर्व चुहल ने सबको लोट पोट कर दिया और उनकी परिहास प्रियता के मद्देनजर उनकी उद्दंडता को तत्काल क्षमा कर दिया गया। अपने बाल्यकाल में अम्मा ने कई कलाकारों को देखा सुना। पेशेवर गायिकाओं में कज्जन बाई, दुलारी, जद्दन बाई, जोहरा मुश्तरी, सबको अम्मा ने देखा सुना था। उनमें से एक राधा रानी जो पहाड़ की थीं और कठिन परिस्थितियों से पराजित होकर उस कलुषित पेशे में आई थीं। माँ को वो अपने दुखी जीवन के दुर्लभ संस्मरण सुनाती, व्यथा से कहती, दूणगिरी अर्थात द्रोणगिरी, गागर, जागशर अर्थात जागेश्वर, बागशर अर्थात बागेश्वर अब कब देखूंगी। कभी नैक ग्राम था मेरा जन्म स्थान, छोटी छोटी कोठरियों से मेरा बचपन बीता। फिर मौसी आगरे ले आई। पेशे में आकर पैसा तो मेरे लिए हाथ का मैल बन गया, पर वही मैल मेरी आत्मा को मैला बना गया है। जानती हूँ अंत समय आएगा तो सीधे कुंभी पाक नर्क जाऊंगी। तुम जैसी पवित्र आत्मा का स्पर्श भी मुझे अब शायद ही उबार सके। माँ कहती थी देखने में सबसे सुंदर थी कज्जन बाई। जैसा ही रूप वैसे ही कद काठी और वैसे ही मिश्री की सी मीठी आवाज़। उसकी सुराहीदार ग्रीवा में हीरे की कंठी में बीसियों छाड़ फानुस झलमलाते रहते। आँखों में तो माँ के गर्भ से ही शायद काजल आँच कर आई थी। विद्याधरी का कंठ भी उतना ही मधुर था। पेशेवर गायिकाओं के संस्मरण सुनाती माँ इन रूप जीवाओं के हृदय में छिपी मानवीय व्यथा और समाज के उनके प्रति पाखंडी दुर्व्यवहार को कभी हमसे नहीं छिपाती। अम्मा के उन्हीं ईमानदार मानवीयता से ओतप्रोत संस्मरणों ने मेरी लेखनी को भी गतिशील बनाया है। विवाहोपरांत पहलवान राम मूर्ति तथा गामा, प्रख्यात चिकित्सक बनारस के त्रयंबक शास्त्री,
डॉक्टर अंसारी, सर मिर्जा इस्माइल, नवाब छत्तारी और 17 तोपों की सलामी लेने वाले अनेक राजा रजवाड़ों का शाही आतिथ्य अपने गृह में अम्मा ने निभाया था। अधिकांश की गुरु पत्नी थी अम्मा। रियासती नमक ने उसकी वाणी में, पहनावे में, उठने बैठने में एक मानिक अभिजात्यपूर्ण ठसका भर दिया था जो अंत तक बना रहा। पर यही ठसका उसके जीवन के अंतिम मोड़ पर नासूर बन गया। नाते रिश्तेदार सब दूर दूर हो गए। रात लेटने पर अकेलेपन के बीच खंडहर बन गए मकान में जब पूरा नक्षत्र खचित व्योम सब उसकी स्मृति जर्जर छाती पर उतर आता तो वह सारी रात करवटें बदलती रहती। अतीत का वैभव भरा पूरा परिवार, साथ साथ बेटियां, बेटे, बीसियों, नौकर, सोवन सिंह, बिशन सिंह, शेर सिंह, दीवान सिंह, दोनों गुसाई, दो लोहनी जी, पांची बाई, बुंदेलखंड की ललतिया, जगरानी, महादेई, ठकुराइन, रात देर तक चलने वाली पार्टियों के नज़ारे, बर्फ भरे टब में खनकती कॉनियक और बियर की बोतलें, इन सब की स्मृतियों का बोझ उन निद्राहीन अकेली रात्रियों में माँ के लिए कितना दुर्वह होता होगा। भुक्तभोगीपन मैं अब समझ सकती हूँ। हम भाई बहन जब कभी एक साथ अपने पहाड़ के उस घर में माँ से मिलने जाते, चाहे ऐसे सुअवसर बहुत कम ही आते, माँ हम में से एक को पुकारती तो अपने उन सब बच्चों को भी पुकारने लगती जो अब कभी नहीं आएंगे। अम्मा सठिया गई हैं, एक को पुकारने में बीसियों के नामों की हाँक लगाती हैं। लोग हंसते, पर मैं जानती थी वह जानबूझकर ही ऐसा करती थी, भूलकर नहीं। इसे हाँक के माध्यम से कह रही हूँ, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें भूली कहाँ हूँ। माँ द्वारा उन विस्मृत नामों की करुण पुकार मुझे सदा मृत वत्सा गाय की रम्हाहट सी ही लगती। माँ की अपनी मृत संतति के लिए पुकार, जो कंधे पर भूसा भरी बछिया की निष्प्राण देह साधे क्रूर काल पुरुष के पीछे भागती रंभाती कोई गाय डकराती चली जाए, जानकर भी कि बछिया की देह निष्प्राण है। संतान मोह में आतुर माँओं की उस करुण रंभाहट को क्या अब तक कोई रोक पाया है? एक को पुकारने में जब कभी माँ बार बार उन विस्मृत नामों की गुहार लगाती तो मैं समझ जाती थी उसकी जिह्वा की विवश फिसलन उसे बिछड़ी संतान से मिलने का दिव्य क्षणिक सुख मिल रहा है। कुछ इसी तरह उसके मोह का केंद्र था उसका मकान, अपने पूर्वजों की थाती समझ जिसे वह हमारे कहने पर भी नहीं छोड़ना चाहती थी। पर प्रत्येक बूढ़े के जीवन में एक क्षण ऐसा अवश्य आता है जब अपने सुखद एकांत में उसे वार्धक्य की दुखद विवशताएं भयाक्रांत करने लगती हैं। मैंने जीवन के उस अंतिम युद्ध क्षेत्र में बड़े बड़े आत्मसम्मानी योद्धाओं को भी ढेर होते देखा है। माँ के जीवन में भी वह क्षण आया। उस अंत समय में मैं उसे लगभग खींच कर ही अपने साथ ले गई थी। तब उसने लाख रूठने का नाट्य किया हो, पर मेरी जिद ने उसे खिन्न नहीं किया। जब मुझे पद्मश्री मिली और मेरी सेविका रामरती ने माँ से कहा, अम्मा हमारी दीदी बहुत बड़ा इनाम पाई हैं, तो उसने कहा था, अभी देखना अंत तक ऐसे कितने ही इनाम पाएगी तेरी दीदी, इसने मेरी बड़ी सेवा की है। अपनी प्रिय माँ का अपने अतीत का वर्णन करने में कहीं पाठकों को मेरी बातें आत्मश्लाघा का विस्तार या अविश्वसनीय न लगें, इसका लेखनी पद पर बार बार ध्यान रखना पड़ता है। किंतु मैंने यहाँ जिन जिन संस्मरणों को सजोया उसमें कहीं भी असत्य का पुट नहीं है। माँ का तेज, उनका जिया वैभव, उनकी सत्यवादिता आज इस युग के पाठकों को कल्पना की छलांग लग सकते हैं, किंतु कहीं भी अपने गत वैभव का बखान कर किसी को प्रभावित करने की कुचेष्टा मैंने कभी नहीं की है। भले ही वह रियासतों का वर्णन हो या जन्मदायिनी जननी का, ने जो भी लिखा है सच लिखा है, सच के सिवा कुछ भी नहीं। हमारी स्पष्ट वक्ता माँ ने लाख कष्ट सहकर भी अंत तक समाज या किसी क्षमताशील व्यक्ति के आगे कभी भी आत्मविक्रय नहीं किया। अपनी अनमनीय रुचि या रुचि के प्रदर्शन में भी उन्हें कभी संकोच नहीं हुआ। इस प्रदर्शन के लिए अस्त्रीयोचित माने जाने वाले मुहावरों का एक विचित्र अशेष कोश सदा उसके जेवाग्र पर रहता, पर कई बार फोहश लगने वाली इन लोकोक्तियों के पीछे कहीं एक पूरी सभ्यता का सुदीर्घ अनुभव भी छिपा रहता। पातर का यार मरे कौन गली में,
हिजड़े की कमाई मूछ मुड़ाने में ही जाती है, या जैसी राण वैसा बिछौना। बात बात में माँ पट से ऐसे जुमले कह जाती तो कई दीर्घनासिक कुमाऊनी परिजनों की भवें तन जाती। ये कैसी वाणी बोल जाती है मुन्नी लली कभी कभी। वे परस्पर नयन नचाकर कहते, पर कोमल भावनाओं की उतनी ही कोमल अभिव्यक्ति भी वे बखूबी कर सकती थी। अपने पति की मृत्यु के पश्चात मैंने नवनीत में एक लेख लिखा था। उसे पढ़कर माँ ने जो पत्र मुझे लिखा वह आज भी कई संतप्त विधुर जीवनों के व्रणों पर सुशीतल फाया रख सकता है। मैंने माँ को लिखा था कि अब मैं कभी नहीं लिख पाऊंगी। नवनीत में तेरा लेख पढ़ा, 3 बार हाथ में लिया, तीनों बार आंसुओं ने पढ़ने नहीं दिया। फिर मन पक्का कर पूरा पढ़ गई, हृदय विदीर्ण हो गया। किंतु एक बात कहूँ, जीवन या कार्य के अंत का निर्णय स्वयं विधाता लेता है। उसमें किसी का वश नहीं चलता, न कोई उपाय ही होता है। उपाय एक ही है, दिन रात विष का घूंट पीते रहना। इन 2 अंजलियों ने, मेरे पिता और पति, मुझे जैसी अकथनीय वेदना इन्होंने दी है वह स्वयं वही जानता है। किंतु संसार चक्रमय है, भाग्य का सुदर्शन चक्र घूमता रहता है। यही समझकर धैर्य रखना कि कभी हमारी भी बारी आएगी। विधाता ने मन बहलाने का तुम्हें बहुत भारी साधन दिया है। धीरे धीरे तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी लेखनी को गति तथा स्थिरता देगा। इस क्षणिक अस्थिरता की परवाह मत करना। अंततः कोई चीज़ नहीं छूटती। खाना पीना, पहनना ओढ़ना, हंसना बोलना सब शरीर के साथ अंत तक बने रहते हैं। समय सब घाव ठीक कर देगा। यही समझना कि तुम्हारे मालिक 24 घंटे तुम्हारे साथ हैं, मरण पर्यंत तुम्हारे साथ रहेंगे। उन्हीं का ध्यान कर अपना कर्तव्य करती रहो। विधाता को भूल कर भी दोष न दो। अब पति ही तुम्हारे ईश्वर हैं। जैसे भगवान कभी नहीं दिखते, किंतु पत्थर या पीतल संगमरमर की मूर्ति में अदृश्य बने रहते हैं, वैसे ही पति भी अदृश्य रूप में सदा तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे। माँ की मृत्यु से कुछ वर्ष पूर्व जब डॉक्टरों ने मुझे मधुमेह से पीड़ित होने पर जर्दा छोड़ने की सख्त हिदायत दी थी और मैं दुर्बल इच्छा शक्ति के कारण उस कुटेव को छोड़ नहीं पा रही थी, तब मैंने माँ से कहा था, इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। उग्र तेजा माँ का तीर सा तेज आघात मुझे चुप कर गया था। क्यों? जिस मालिक ने जीवन भर साथ निभाया उसके बिना रह सकती है, इस कमबख्त जर्दे के बिना नहीं। प्रखरता और औदार्य माँ के व्यक्तित्व के 2 मुख्य तत्व थे, पर आज कई बार लगता है कि माँ के जीते जी हमने उसके इन गुणों की गरियसी वरीयता नहीं समझानी। एक बार बंगलौर में हम सब भाई बहन माँ को घेर कर बैठे थे। तुम्हारे पिता आए और हमारे बीच संतरों से भरा एक थैला रख दिया। हमने बड़े अधैर्य से एक एक संतरा उठा लिया। माँ के लिए कुछ भी नहीं बचा। तत्काल हमने अपने अपने संतरे से 2-2 फांकें माँ को थमा दी। देखते ही देखते पूरे संतरे की फांकों से भी अधिक फांकों से माँ का करपुट भर गया। देखा तुमने? पिता ने माँ से कहा, तुम्हें संतरा नहीं मिला फिर भी पूरी फांकें मिल गईं। इन बच्चों के रहते तुम्हें जिंदगी भर कोई कमी नहीं रहेगी। इन्हें संतरे मिले तो बिन मांगे ही तुम्हें भी फांकें मिलती रहेंगी। पर आज लगता है अपने जीवन में प्रचुर संतरे पाकर भी क्या हम भाई बहन अपने प्रत्येक संतरे की फांक उस माँ तक पहुँचा पाए जिसका समग्र जीवन ही त्याग की परिभाषा बनकर रह गया था। आज लखनऊ में जहाँ बैठकर अपने भूले बिसरे अतीत का यह चित्र आंक रही हूँ, वहाँ कॉलोनी में इस वक्त दोपहर में मरघट का सा सन्नाटा है। जहाँ मेरा निवास है वह सरकारी अफसरों की कॉलोनी है। प्रांत की ऐसी दुरावस्था है कि अफसरों को दफ्तर जाने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। आराम से विलंबित नाश्ता निपटा, लाल नीली बत्ती चमकाती सरकारी गाड़ियों में वे सचिवालय की बासी फाइलों को क्षण भर को सहला पुनः लंच के लिए अपने आवास पर पहुंच सकते हैं। पर यही अल्प विराम मुझे एकांत जुटा देता है। मरघट के इस सन्नाटे में कभी कभार कबाड़ी की संगीतमयी हाँक विघ्न अवश्य डालती है, किंतु दिल्ली वाले माफ़ करें, वहाँ की तुलना में लखनऊ के कबाड़ियों का कंठ स्वर अधिक सुरीला है। पाठकों से विषयांतर के लिए क्षमा याचना कर पुनः आत्मकथा पर लौटती हूँ।
मेरा जन्म सौराष्ट्र के राजकोट नगर में हुआ, किंतु जन्मभूमि कुमाऊं ही रही और सदा रहेगी। इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कुमाऊं ने मुझे कभी घास भी नहीं डाली, पर गढ़वाल ने कई बार सम्मानित कर सदा गले से लगाया है। मेरे पति का मातृहीन शैशव और प्रखर कैशोर भी वहीं बीता था। प्राथमिक शिक्षा भी गढ़वाल की ही ग्राम की पाठशाला में हुई। बाद में शिक्षा विभाग में उच्च पदस्थ होकर वे अपने गुरु के चरण छूने जब तक गुरु जीवित रहे झरिया खाल के अपने पुराने स्कूल में अवश्य जाते रहे। इसी उदार चेता गढ़वाल ने अकृपण हस्त से मुझे भी वैसा ही सम्मान दिया जो मेरे दिवंगत पति को मिलता था। पर जन्मभूमि का मोह मनुष्य के हृदय में सदा बना रहता है। मैं तो इस धरणी का किंचन कण मात्र हूँ। अनेक उद्भट विद्वानों ने कुमाऊं की इस पावन धरणी को धन्य किया है। मेरे पितामह स्वयं इसी धरणी के नर रत्न थे। रिश्ते के नाना गुमानी कवि को भी अनेक भाषाओं पर समानाधिकार था। यह इलाका सदा से जुझारू बौद्धिकों की खान रहा है। विपत्तियों के थपेड़े खाकर भी कुमाऊं वासियों के चेहरे कभी नहीं मुरझाते। एक मस्त निगरगंड साधु की सी निर्भीकता उन्हें फक्कड़ाना अंदाज में निरंतर झुमाती रहती है। ईमानदारी में सदा स्वयं अपनी मिसाल रहे अपने देश बंधुओं की प्रशंसा कृपणता का दौर्बल्य भी मुझे अपनी इस फक्कड़ जन्मभूमि से प्यार करने से नहीं रोक पाता। श्वसुर कुल के हमारे आदि पुरुष थे जयदेव पंत, जो कोंकण से आकर कुमाऊं में बस गए थे। कैसा दुर्भाग्य है कि आज इतिहास और परंपरा के नाम पर भगवा लाल पताएं लेकर लड़ने वालों को यह समझने का समय भी नहीं, या कहें कि इच्छा ही नहीं, कि कुमाऊं के दर्शनीय प्राचीन देवालयों के खंडहरों में न जाने कितने अन्य परिवारों कुलों के कितने युगों का इतिहास सिमटा पड़ा है। कटर मल्ल का सूर्य मंदिर, बागेश्वर का मंदिर, जहाँ के विषय में कहा जाता है कि किसी परलोक यात्री की अर्थी जब इस देवालय से होकर गुजरती है तो मृत देह भी एक पल को करवट अवश्य बदलती है। खेद है कि ऐसे ऐतिहासिक खंडहरों में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने इतिहास ढूंढने तथा उसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यता में उल्लिखित करने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया। ऐसे ऐसे कवियों, ज्योतिषियों, वास्तुकारों की इस विद्युत प्रसूत भूमि का हमारे इतिहास में क्या कोई योगदान नहीं? स्थानीय परिवारों के सुललित स्थानीय इतिहास का पाथेय प्राय अम्मा ही हमें थमाती रहीं। औपचारिक इतिहास की पुस्तकों में वो अधुनातन अदृश्य है। माँ से ही हमने सुना था कि हमारे निवास स्थान कसून की नींव पड़ी तो ऐसे प्रसिद्ध वास्तुकारों को मंत्रणा के लिए आमंत्रित किया गया था जो भूभाग की मिट्टी हाथ में लेते ही बता देते थे कि स्थान शुभ है या अशुभ। पूजा की वेदी की पुनः प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। जब तक इस गृह की वेदी में गृह का ठाकुर परिवार विराजता रहा, हमारा परिवार समृद्धि के सर्वोच्च शिखर से सब सदस्यों को धन्य करता रहा। किंतु वर्षों पश्चात जब आधुनिक बयार चली तो कुल देवता स्थानच्युत कर दिए गए। देखते ही देखते परिवार की कुल देवी की कुपित दृष्टि पूरे गृह को भस्मीभूत कर गई। मृत्यु का हृदयहीन धारावाहिक आक्रमण गृह के पुत्र जामाताओं की बलि लेकर भी शांत नहीं हुआ। क्या यह हमारी माँ का अंधविश्वास मात्र था या कुलदेवी का कोप? मेरे पिता अश्विनी कुमार सनातनी गृह के ज्येष्ठ पुत्र थे। विदेश गए तो शिक्षा सूत्र से स्वेच्छा से ही मुक्त हो लिए। उधर पितामह नमक भी गंगा जल छिड़क कर उससे धोकर काम में लाते थे और चूल्हे की लकड़ियां भी धोकर धूप में सुखाई जाती थीं। किंतु सांस्कृतिक आलोड़न के बीच भी शिक्षा और पठन पाठन के संस्कार अचल बने रहे। वहाँ की भग्न दीवारों में अभी भी नित्य प्रातःकालीन विष्णु सहस्त्र नाम की गूंज जर्जर छत को शायद थामे खड़ी है। मनोजस्तव तीर्थ करो, मनोजस्तव तीर्थ करो, वसुदेता वसुप्रदः, वसुप्रदो वासुदेवो, वसुर्व सुमना हविः। मेरे पिता अंत तक पौर्वात्य तथा पाश्चात्य शिक्षा के ललित आडंबर मुक्त समन्वय का प्रतीक बने रहे। शुरू में वे राजकुमार कॉलेज में पढ़ाते रहे, फिर अपने राजसी शिष्यों की राजगद्दी पाने पर वे उनके दीवान बने। वे देखने में भी दबंग व्यक्तित्व के स्वामी थे। अंग्रेजी पर अद्भुत अधिकार था।
व्यंग शर ऐसे छोड़ते कि सुनने वाला फिर बोलने का दुस्साहस न करे। एक घटना स्मरण हो आती है। हमारे प्रत्येक गृहोत्सव पर एक लच्छी ढोली ढोल बजाने वाला आता था। पिता के रंग बिरंगे साफों पर वह मुग्ध था। कई बार कह चुका था, लाल साहब। मेरे पिता को लाल साहब कहकर ही तब हमारा सेवक वृंद बुलाता था। एक ऐसा ही टांका अर्थात साफा मेरे लिए भी ला दो। कुछ दिनों तक वह रट लगाता रहा था। तब पिता की एक ही गर्जना उसे चुप कर गई। साले साफा तो ला दूंगा, पर सिर कहाँ से आएगा? उनकी बात कड़वी थी, पर कहीं उसमें सत्य का पुट भी था। साफे की असली शोभा उसे वहन कर रहे सिर की शालीन प्रज्ञा से ही तो होती है। इस युग का एक अभिशाप यह भी है कि कई अयोग्य सिरों को साफे तो मिल गए हैं, पर भीतर से उनका भार सहने योग्य मन मस्तिष्क कितने वर्षों में भी नहीं मिल पाए। इस युग में एक ओर तो हमारे देश का पूरा सामाजिक व्याकरण ही बदल गया है, दूसरी ओर हमारी संस्कृति, शिक्षा, ओढ़ना पहनना पूरी तरह पश्चिमी संस्कृति द्वारा अभिभूत कर लिए गए हैं। स्थानीय संदर्भ विहीन आयातित संस्कृति ने योग्य सिरों और साफों को एक दूसरे से सदा सर्वदा के लिए विलग कर दिया है, किंतु कुछ संस्कार हमसे अभी भी विलग नहीं हो पाए। आज भी विश्व में हम अलग राष्ट्र हैं, हमारा अलग राष्ट्रीय व्यक्तित्व है। ग्रामीण धरा पर हमारा मूल सांस्कृतिक ब्लड ग्रुप न बदला है न बदलेगा। आज भी भारत के किसी सुसंस्कृत प्रभावशाली बुद्धि के स्वामी की भाषा में, वो अंग्रेजी हो या हिंदी, जादुई शक्ति है। यह सत्य पूरे विश्व में स्वीकार्य हो चुका है। मेरे पिता जितना सुंदर लिखते थे उतने ही ओजस्वी वक्ता भी थे। लिखते अंग्रेजी में थे, किंतु जैसा उनके अनन्य मित्र मिस्टर हेनरी ने हमसे कहा था, तुम्हारे पिता हम अंग्रेज़ों से कहीं सुंदर अंग्रेजी लिखते हैं, तुम भी उनसे सीखो। हमने जितना सीख सकते थे उतना उनसे सीखा। अंधकार पर भी मनुष्य विजय पा सकता है। 2 पैसे का दिया, थोड़ा सा तेल और बाती। वे कहते, कभी अंधेरे से मत डरना। पिता की विस्तृत मित्र मंडली के अधिकांश सदस्य विदेशी थे, किंतु सच्चे अर्थ में मित्र, विपत्ति के क्षणों से लेकर शमशान तक साथ निभाने वाले। बंगलौर में उनकी मृत्यु पर पठनीय लेख लिखकर वहाँ के प्रधान समाचार पत्र ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी थी। अंग्रेजी साहित्य का उन्होंने फैशन की तहत नहीं, गहन व्यापक धरातल पर अध्ययन किया था। उनके अगाध पांडित्य में हर भाषा में एक सी सहजता दिखाई देती थी। यह गुण उन्हें अनायास ही बंगलौर के बुद्धिजीवी जन हृदयों में प्रतिष्ठित कर गया था। हिमालय को सदैव हमारी भौतिक एवं विद्वता का उत्स माना गया है। हिमालय ने साहित्य को बेजोड़ वांग्मय तो दिया ही है, ऐसे पर्वत पुत्र और पुत्रियां भी दी हैं। कभी कभी लगता है कि उस युग के विवेकशील हमारे पूर्व पुरुष आज यदि जीवित होते तो उत्तरांचल का नाम सार्थक होता। आज हम उत्तराखंड की चर्चा करें या उत्तरांचल की, पहाड़ की अनेक जटिल समस्याओं का समाधान करने में क्या हम सफल होंगे? हालत तो यही है कि मिल गया कोड़ा, अब क्या चाहिए, जीन लगाम और घोड़ा। 20 संघर्षों को झेल उत्तराखंड वासियों को कोड़ा भी मिला है, तो साथ में न घोड़ा मिला, न जीन, न लगाम। अभी देहरादून से आया एक उत्साही युवा दल अराजकता की कहानी मेरे गृह आकर दोहरा गया। भ्रष्टाचार की छूत वहाँ भी लग गई है। मंत्री पुत्रों को बृहस्पति की दशा आ गई है, उन्होंने बताया। पिता की कार तीव्र वेग से भगाते हुए कुपुत्र क्या कभी उत्तरांचल वासियों की समस्याओं को भी आत्मसात कर पाएंगे? जब तक इस विलक्षण धड़री को कुशल सवार नहीं जुटेगा, वह अनाड़ी और अनुभवहीन सवार को धरा पर पटकती रहेगी। पहाड़ की स्त्रियों को भी बेमौसमी नेताओं की ही तरह नारेबाजी से काफ़ी आगे आना होगा। पहाड़ की नारी अपने को कितना ही जागरूक क्यों न मानती हो, अपना निर्णय लेने में अभी भी वहाँ की एक सामान्य स्त्री असमर्थ ही है। कुछ ने दुस्साहस से समाज से बैर मोल ले अंतर्जातीय विवाह भले कर लिया हो। हम देख रहे हैं कि मैदान के पितृसत्तात्मक परिवारों की चार दीवारी में उसका पहाड़ी मेरुदंड प्रायः सहज झुका ही रह जाता है। उधर पति का सर्वथा भिन्न पारिवारिक परिवेश भी उसे शायद ही कभी पूर्ण रूप से स्वीकार कर पाता हो।
इधर बेमेल विवाहों की अनेक कहानियां इस बारे में परिजनों और पाठकों को मैं सुना चुकी हूँ। मेरे पुत्र ने एक तमिल भाषी लड़की से विवाह किया है। उसे हमारे अदब कायदे नहीं सुहाते, न हमें उसके। वो ढेर सारी मिर्चें इमली डाल सांबार बनाती है और हमारे चौके में पहाड़ी भट्ट अर्थात काला सोयाबीन का रस बनता है तो वो अंडा डबल रोटी खाकर दफ्तर चली जाती है। एक दिन हमने बड़े परिश्रम से भरे बैंगन बनाए तो बोली, मम्मी इट लुक लाइक्स अ डेड रैट। यही इन विवाहों की विचित्र विडंबना है। मेरी एक परिचिता ने मुझसे कहा, स्वयं उनके पति पुलिस विभाग के उच्च पदस्थ अफसर रह चुके हैं। अवकाश प्राप्ति के पश्चात भव्य कोठी भी बनवा ली थी। इकलौते पुत्र के लिए कोई खानदानी गृहों से रिश्ते आते पर उसे कोई पसंद ही नहीं आती। अंत में उसने कहा, बेटा तुम यदि किसी से शादी करना चाहो तो हमारी अनुमति है। सोचा वंश तो चलेगा। बस मल्टीनेशनल में शाही वेतन पाने वाला बेटा तीसरे ही दिन बंबई से अपनी संगिनी ढूंढ लाया। पहले बच्चों के वैवाहिक जीवन के निर्णय माता पिता ही लिया करते थे। हमारे माता पिता ने हम सबका विवाह अपनी पसंद से किया और प्राय सभी सुखी रहे। मुझे गर्व है कि उनकी दूसरी पीढ़ी तक हम सब ने अपनी संतान को वैसे ही अनुशासन में रखा। फिर भी आज लगता है कहीं हमारी संतान हमसे भिन्न अवश्य है। मृत्यु की ही भांति परिवर्तन भी जीवन का अपरिहार्य सत्य है। आज की पीढ़ी धन को अधिक वजनदार वस्तु मानकर उसको अधिक प्रश्रय देने लगी है। कभी रक्षितव्या गाय के लिए जीवन त्यागने की इच्छुक राजा दिलीप सिंह को बेवजह प्राण देने वाला विचार मूढ़ कहा जाता है। आज वैसे ही अकृपण निस्वार्थ व्यक्ति को नई पीढ़ी विचार मूढ़ मानने लगी है। पहले जिसे अनुशासन में पले परिवार बुजुर्गों के प्रति अपना कर्तव्य मानते थे, उन मर्यादाओं को उसे अब नई पीढ़ी द्वारा मूर्खता माना जाता है। उचितानुचित जानते हुए भी हम कभी कभी स्वार्थवश अपने कर्तव्य का समुचित पालन करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। लाख समाज बदल जाए पर सच पूछिए तो हमारे यहाँ कितने ऐसे माता पिता होंगे जो पुत्र के स्वेच्छा से किए गए प्रेम विवाह को उल्लसित होकर अपनी स्वीकृति दे पाते हैं। बाहर से हम कितने ही आधुनिक क्यों न हो, पुत्र या पुत्री जब उनसे वर या वधू चयन का अधिकार छीन लेती है तो मन ही मन विष का घूंट पीते रहते हैं। विवाह के पश्चात हर पुत्र की अपनी विवशताएं होती हैं, पर पहले वे उसे माता पिता के प्रति सिर्फ कुछ उदासीन बना देती थीं। आज तो ब्याह हुआ तो अधिकांश स्वेच्छा से जनक जननी और जन्मभूमि का ही त्याग कर सीधे प्रवासी बन जाते हैं। मैंने खुशवंत सिंह के अखबार के स्तंभ में एक रोचक घटना के विषय में पढ़ा था। अमेरिकी दूतावास में वीसा के लिए लंबी कतार के सामने बैठी एक वृद्धा आंचल फैलाए श्रृगाली सा रोदन कर रही थी। अरे तुम में से कोई लंदन में होगा, कोई कनाडा में। कभी बूढ़े माँ बाप का ध्यान आया है तुम्हें? क्या छोड़ गए हो उनके लिए? देखते ही देखते दूरदर्शी याचिका की व्यावसायिक बुद्धि सिक्कों से उसका आंचल भर गई थी, किंतु संतान को आंखों के आगे रखने को छटपटाती किसी किसी माँ का आंचल वैभव की गरिमा मात्र से नहीं भरता। या आज की बेचारी संतान नहीं जानती या जानना नहीं चाहती। मेरे एक जर्मन अध्यापक डॉक्टर एलेक्स एरेंसन ने मुझसे इजराइल से पत्र लिखा था। तुम्हारा पत्र मिला। दुख हुआ कि तुम्हारा एकांत अब तुम्हें दुर्बल लगने लगा है। एकांत के प्रति रुचि को जगाना पड़ता है। ऐसा नहीं करोगी तो स्वयं को ही दुखी करोगी। सॉलिट्यूड इज एन आर्ट, यू हैव टू कल्टिवेट इट। सच ही कहा था उन्होंने। एकांत साधना भी एक कला है। उसकी मंत्रणा से बहुत नहीं तो थोड़ी सफलता तो कला के इस क्षेत्र में मैंने पा ही ली है। उल्टे अब तो हालात यह हैं कि कभी कभी अपने एकांत में सामान्य सा व्याघात भी मैं सहन नहीं कर पाती। वर्षों तक भाई बहनों के भरे पूरे सम्मिलित परिवार में रही हूँ। कभी कभी बड़ी रात तक मायके आई बहनों से बातें करते पौ फट जाती थी, लेकिन समय के साथ मैं भी बदली हूँ। वैभव का वह विलक्षण रूप जब भाग्य लक्ष्मी पैर काटकर बरसों तक हमारे गृह में विराजती रही, और फिर भयानक शतमुखी विनिपात का वह दौर। मैं सोचती हूँ ऐसे उतार चढ़ाव जीवन में न रहें तो फिर जीवन का सार सत्व ही कहाँ रह जाता है।
तुलसी या धरव को प्रमाण यही, जो फरा सो झरा, सो जरा सो बुताना। घर का जब कोई बुजुर्ग अंतिम विदा लेता है तो अपने साथ बहुत कुछ समेट कर ले जाता है। मान मर्यादा, संस्कार, पूर्वार्जित यश और बचे खुचे गृह के सदस्यों का विवेक। मेरे इस सुदीर्घ जीवन में मेरे साथ भी यही हुआ। माँ की श्रवण कुमार की भांति सेवा करने वाले बड़े भाई त्रिभुवन बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अंग्रेजी में उनकी तत्काल सोनेट रचने की प्रतिभा निश्चय ही देवदत्त थी। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी की कोई भी पठनीय पुस्तक उनसे नहीं छूटी। सुदर्शन भव्य व्यक्तित्व के स्वामी। एक एक कर उन्होंने सब बहनों का विवाह किया, पर उनकी प्रतिभा पुलिस विभाग के छक्के पंजे भरे वातावरण के एकदम विपरीत थी। उसी तनाव से या दुर्भाग्य से न जाने कैसे पीने की लत पड़ गई। 30 पर छोटी उम्र में पूरे परिवार का दुर्वह बोझ तो कंधों पर आ ही गया था। अकाल मृत्यु ने असमय ही उनके प्राण ले लिए। विधाता भी शायद ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने पास समय से पूर्व ही बुला लेता है। भाई का विवाह कविवर सुमित्रानंद पंत जी की भतीजी से हुआ। कन्यादान स्वयं कविवर पंत जी ने ही किया था। भाभी के पिता बहुत पहले ही दिवंगत हो गए थे। वे ननिहाल में पली और बड़े सरल, शांत, संयत, सहिष्णु व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। 1 वर्ष पूर्व उनका देहांत हुआ तो लगा उदार मना भाभी जाने कितनी वेदना हृदय में लिए ही चली गईं, पर न किसी से शिकवा न शिकायत। उनको भुला पाना मेरे लिए बहुत श्रम साध्य रहा। आज भी मुझे उनके विवाह का बार बार स्मरण हो आता है। वधू रूप में उनका देहरी पूजना, मासूम भोला चेहरा और सहमी सहमी सी मुद्रा। उम्र ही क्या थी, यही कोई 16 वर्ष की रही होंगी। ननिहाल में माँ, मामा, मामी ने बड़े लाड़ दुलार से उनका लालन पालन किया था। फिर भी मामी के सुंदर सुकुमार चेहरे पर एक डरी डरी सी चकिता मृगी का सा भाव रहता। न जाने कितनी व्याधियां उन्होंने भोगी। सैनिटोरियम में रहीं, फिर ठीक हुई तो मधुमेह उन्हें प्राय ही कोमा में खींच ले जाता। वृद्धावस्था में आंखों में मोतियाबिंद भी उपज आया, पर आज वह सब रोग शोक भुलाकर उनकी उसी वधु वेश की सलज्ज मूर्ति को स्मरण करना चाहती हूँ। कहाँ हो पाता है ऐसा। न चाहने पर भी उनका करुण स्मित बार बार मेरा कलेजा मरोड़ जाता है। वे मेरी भाभी से अधिक हमजोली रहीं। हमने एक सी साड़ियाँ, कलाई भर भर कर काले सुनहरे लच्छे वाली चूड़ियाँ एक साथ पहनी। मायके आने पर ससुराल के विपरीत वातावरण की चर्चा कर बार बार दिल का भार जिसके आगे हल्का किया, उस अभिन्न हृदया को कैसे भूलूं। एक और चेहरा कृपणता से मुस्कान बिखेरता रात्रि के गहन अंधकार को चीरता सहसा सामने आ जाता है। पूछता है, मुझे भूल गई क्या? सुधा राजा हो ना? नहीं, प्रिय चेहरों को मैं कभी नहीं भूलती। ओरछा के महाराज वीर सिंह देवजू की राजकन्या थी सुधा राजा। दिन रात दुर्भेद्य किले की दीवारों में घोर पर्दे में छिपी सूर्य की किरणों से अछूती मोहक चेहरे की वह पीताभ आभा कैसे भूलूं। आंखों पर चश्मा, दर्शनीय साड़ियों में सजी धजी सुधा राजा सदा राजकन्या ही लगती थी। हम दोनों की वयस में कुछ ही महीनों का अंतर था, इसलिए बनती भी खूब थी। गर्मी की छुट्टियों में तेरे घर आने का मैं एक एक पल गिनती हूँ, वे कहती। मुझसे वे गुजराती में ही बोलती थीं। उनकी ननिहाल थी गोंडल राजमहल में। सब मौसियों का विवाह बड़ी बड़ी रियासतों में हुआ था। कोई भावनगर में गई तो कोई पालिताना। इसी से उनकी माँ बा साहेब की बड़ी इच्छा थी कि उनकी इकलौती पुत्री का विवाह भी सौराष्ट्र की ही किसी बड़ी रियासत में हो। पहली रानी से महाराज का एक पुत्र था, राजा बहादुर। उनकी ननिहाल जुब्बल में थी। उस राज प्रासाद की भव्य बनावट में जुब्बल के दक्ष वास्तुकारों की कला जीवंत हो उठी थी। किंतु पुत्री को पटरानी बनाने का बा साहेब का सपना एकाएक टूटकर रह गया। महाराज के एडीसी थे रतन सिंह। देखने में तो वे व्यक्तित्व संपन्न थे ही। किले के अंतपुर में उनसे कोई पर्दा नहीं किया जाता था। एक तो शादीशुदा थे, उस पर 2 संतानों के पिता भी। सर्वोपरि महाराज का उन पर अटूट विश्वास था। तब तक सुधा राजा ने इन्हें गिने पुरुष ही देखे थे, वे भी या तो ननिहाल के या ददिहाल के।
रतन सिंह कोटा के राज परिवार के ज्येष्ठ पुत्र थे। न जाने कब वयस का अंतर चीर कर नियति ने सुधा राजा को रतन सिंह के प्रेम में अकंठ डुबो दिया। स्वामी भक्त रतन सिंह पहले स्वयं को स्वेच्छा से किले से दूर रखने लगे। इस प्रसंग का सबसे मनोरंजक प्रकरण था महाराज और महारानी इस घटना से एकदम अनभिज्ञ थे। जानती थी केवल मैं और रमणीक बा। हम दोनों ने उन्हें बहुत समझाया, सुधा, जब तक जवान रहोगी रतन सिंह बूढ़े हो जाएंगे, फिर छाती पर सौत को जीवन भर बिठाने की क्षमता है तुम में। तुम स्वयं जानती हो, तुम अपनी सुभग नासिका पर मक्खी भी नहीं बैठने देती। किंतु बाल हट, राज हट और स्त्री हट ने उन्हें और जिद्दी बना दिया था। जब महाराज महारानी को इस दुर्घटना का पता चला तो पूरा किला किसी भूकंपी धक्के से भयावह रूप से हिलने लगा। एक रियासत से बुआ जी को बुलाया गया। दूसरी बुआ रातों रात दूसरी रियासत से आ गई। यह दुर्संवाद किले की चार दीवारी से बाहर निकल प्रजा को स्तब्ध कर दे, इससे पूर्व कठोर किलेबंदी कर दी गई। किंतु देशगत, जातिगत और कालगत संस्कारों की धज्जियां उड़ाती ओरछा की वह हठीली राजकन्या अपने निर्णय पर अडिग खड़ी रही। न खाना, न पीना, न हंसी, न चुहल। पीछे पीछे लगी दासियां खम्मा खम्मा करती चरखी सी घूमती रहती। जब विवाह नहीं हुआ तो मैं अन्न जल त्याग प्राण दे दूंगी। कोटा भले ही नगण्य रियासत हो, वहाँ के अदब कायदे सर्वथा भिन्न हो। बार बार अपना निर्णय दोहराती सुधा जैसे रसखान की जिद्दी नायिका बन गई थी। कोटी हूँ कल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारों। जीत प्रेम की ही हुई। माता पिता ने कन्यादान किया। मैं तो विवाह में नहीं जा सकी थी, हमारी परीक्षाएं चल रही थीं। किंतु सुना था पारंपरिक भव्य गरज तरह से बुंदेलखंडी राजकन्या विदा हुई थी। सौत की उन्हें देखकर क्या प्रतिक्रिया रही यह मैं कभी नहीं पूछ पाई। पूछती भी कैसे? जब हम दोबारा महाराज की शांति बैकुंठी में मिले तो सुधा 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। पर सुना यही था, सौत ने बड़ी शालीनता से बच्चों का भार बिना किसी के कहे स्वयं ग्रहण कर लिया था। तीसरा समाचार हठात मिला, ब्रेस्ट कैंसर से सुधा की मृत्यु का। यह भी विधि की कैसी विचित्र विडंबना थी कि वह जब चंडीगढ़ के पीजीआई में कैंसर की दुर्वह व्यथा झेल रही थी, मैं भी उसी शहर में थी, पर उसकी घातक बीमारी से नितांत अनभिज्ञ। सुधा के भाई राजा बहादुर का विवाह महाराज कुमार विजयनगरम की भतीजी से हुआ। पहले पहल वो कमनीय चेहरा देखा तो ठगी सी रह गई। अब ऐसा रूप रवि वर्मा के चित्रों तक ही सीमित रह गया है। सौंदर्य की परिभाषा ही अब बदल गई है। आज तो नारी शरीर को जितना अधिक प्रदर्शित करे उसे उतनी ही मान्यता मिलती है। शीघ्र ही नववधू युवरानी मेरी मित्र बन गई। उनकी शिक्षा दीक्षा स्विट्जरलैंड में हुई थी। या तो वे अपनी मातृभाषा में संभाषण कर सकती थी या फिर अंग्रेजी में। तब मैं ही किले के अंतपुर में अंग्रेजी में बोल सकती थी। सुधा ने गवर्नर से अंग्रेजी सीखी थी, पर बोलने में उन्हें संकोच ही घेर लेता। इसी से ननद, भाभी और सास बहू के बीच भाषा गर्माहट नहीं ला पाई। मैं ही दुभाषिया बन सास ननद को युवरानी के निकट लाने की चेष्टा करती, पर मैं वहाँ रहती ही कम थी। युवरानी के साथ विजयनगरम से अनेक दासियाँ भेजी गई थीं, किंतु उनसे वो कितनी बातें कर सकती थी। फिर उनका शैशव के ऐश्वर्य जिस परिवेश में बीता वह बुंदेलखंडी परिवेश से एकदम भिन्न था। युवरानी की नानी नेपाल के राणा वंश की थीं, सुकुमारी, हसमुख, शिष्ट और सुरुचि संपन्ना। पैर भारी हुआ तो भाई मायके से बेशकीमती तोहफे लेकर आए। सोने का पलना, मखमल का गद्दा, आने वाले शिशु के लिए चांदी की थाली, गिलास, चम्मच, बहन के लिए हीरे का बहुमूल्य बाजूबंद। लाल टिशू की साड़ी में उस दिन युवरानी साक्षात अप्सरा लग रही थी। उनकी वह छवि अभी भी मेरी आंखों में बसी है, जिसे अपने दुर्वह एकांत में मैं माला के मनकों सा फेरने लगती हूँ। पर भाग्य देखिए, पुत्र जन्म से पहले उन्हें खसरा निकला। महाराज को वंशधर तो दिया, पर स्वयं उनका दिमाग हठात फिर गया। न नवजात पुत्र के प्रति वात्सल्य उपड़ा, न कभी उसे गोद में लिया। उनका दिव्य रूप भी जाने क्यों पति को वश में नहीं कर पाया। दुख जो उन्हें मन ही मन जाने कब से घुला रहा था,
सहसा बीमारी का सहारा पा उन्माद बना और फिर सदा के लिए उनकी छाती पर बैठ गया। एक एक कर साथ आई मायके की दासियां स्वामिनी की विक्षिप्ता अवस्था देख विजयनगरम लौट गईं। उनका पुत्र दिल्ली में है जानकर भी मैं अपनी प्रिय सखी के पुत्र से मिलने नहीं जा पाई। वो क्या पहचानेगा मुझे? उन्माद चरम सीमा तक पहुंच चुका था। मैं एक बार गई भी तो मुझे नहीं पहचाना, कारण हंसती बड़बड़ाती रही। मैं लौट आई। इसके सौंदर्य ने कभी नारी होकर भी मुझे मुग्ध कर दिया था। वह आज नितांत अकेली, विकारग्रस्त, अस्वस्थ, किसी प्रेतात्मा सी किले के लौ कपाटों में बंद भटक रही थी। बाद में सुना उसी उत्कट उन्माद के एक दौरे ने उनके प्राण हर लिए। अब लगता है रविंद्रनाथ ने अपने मित्र को क्यों लिखी थी वह कटु पंक्ति, दीर्घ जीवन एकटा दीर्घ अभिशाप, अर्थात दीर्घ जीवन एक अभिशाप ही तो है। न जाने कितने प्रिय चेहरों को एक एक कर विलुप्त होते मैंने स्वयं भी देखा है और मृत्यु के सम्मुख विवश नतमस्तक खड़ी रही हूँ। भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर, क्लीव कृतम स्मर, कृतम स्मर। यही तो मायावी संसार का नियम है। भस्म ही रह जाती है अंत में और रह जाती हैं स्मृतियाँ। कबीर इसी सत्य को हृदयंगम कर पाए, तभी इन्होंने 2 टूक पंक्तियों में जीवन का सार समेट लिया। 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन, रहे को आश्चर्य है, गए अचंभा कौन। यह सब जानकर भी जाने क्यों प्रियजन का बिछोह दुर्वह प्रतीत होता है। कोई बिछोड़ता है तो उसकी स्मृतियों से मुक्त तटस्थ होने में मुझे आज भी बहुत समय लगता है। शायद मेरी कल्पना प्रवणता ही मुझे दिनों तक अशांत बनाए रखती है और बिछड़े प्रियजनों की एक एक स्मृति एकांत पाते ही छाती पर पाषाण बनकर बैठ जाती है। कुछ लोग आघात खाकर भी शीघ्र ही अपनी स्वाभाविक दिनचर्या में लौट आते हैं, पर मेरे जैसे कुछ दुख से जल्द उबर नहीं पाते। यह बात मेरे पति जानते थे। वे यह भी जानते थे कि मेरे जीवन में उनका प्रथम स्थान है और वे चले गए तो मैं उद्भ्रांत दिशाहारा पथिक से ही विवश बन जाऊंगी। अतः अपनी रोग व्याधि बढ़ने पर वे प्रायः ही अपनी आसन्न मृत्यु के लिए मेरे शून्य भविष्य की भूमिका बांधने लगे थे। पर जहाँ वे बात उठाते, मेरी प्रगल्भा वाणी उनकी चेष्टाओं के आगे परिहास की एक दीवार खड़ी कर देती। भीतर ही भीतर उस संभावना से मैं थर थर काँपती रहती थी। यह करुण सत्य हम दोनों ही भली प्रकार जानते थे। शायद पति की उसी भूमिका का प्रभाव था कि मैं अंततः विधाता के उस घातक मार को भी चुपचाप सह सकी। एक एक कोने से जैसे वही परिचित कंठ स्वर गूंजता रहता, रोना मत, मेरी आत्मा को तुम्हारा असहाय रुदन कष्ट ही देगा। जीना सीखो, नृत्य देखकर ही मनुष्य जीना सीखता है। पति के उसी अदृश्य आदेश ने मुझे जीना सिखा दिया। माँ ठीक कहती थी, कुछ भी तो बंद नहीं होता। सुदर्शन चक्र सा घूमता है संसार चक्र भी, वही स्मृतियाँ भी देता है और विस्मृति भी। सबसे देर तक अंचल ग्रंथ किए साथ चलती हैं सुखद दाम्पत्य की स्मृतियाँ। दाम्पत्य के भी कैसे कैसे रूप देखे हैं मैंने अपने दीर्घ जीवन में। अल्मोड़ा में पहले पागल और भिक्षुक हर गली हर मोड़ पर दिखते थे। अब याद आती है उनमें एक वृद्ध लामा दंपत्ति की युगल जोड़ी। प्राय ही वे रविवार को आते। मुंह खोलकर दोनों कभी किसी से मांगते नहीं थे, न ही उन्हें तिब्बती भाषा के अलावा कोई दूसरी भाषा आती थी। वृद्ध लामा की वयस लगभग 80 वर्ष की रही होगी। पत्नी एक आध वर्ष छोटी, पर न पीठ झुकी थी न चाल में ही वृद्ध वयस के हस्ताक्षर दिखते थे। लामानी के गोरे चेहरे पर दोनों आंखों के नीचे काली झाई, गालों की झुर्रियाँ अलबत्ता यह बताती थीं कि उसने अपने जीवन में अनेक चिंताएं झेली हैं। तुम्हारी संतान नहीं है क्या? एक बार मैंने पूछा तो वह नहीं समझे। मैंने अपने भाई बहनों को दिखा वही प्रश्न फिर दोहराया। इस बार वह मेरी मौन भाषा समझ गई। हाथ की 5 अंगुलियां दिखा वो फिर हंसने लगी। 5 हैं? बेटे या बेटियां? मैंने अपने छोटे भाई के सिर पर हाथ धरकर पूछा तो उसने हामी भरी। अर्थात वह 5-5 पुत्रों की जननी है। पर 5-5 बेटों के रहते
माता पिता इस वयस में भी अपना अद्भुत नृत्य प्रस्तुत कर प्रत्येक गृह से कुछ न कुछ बटोर कर ले जाते। तब तक मैंने उस वयस में किसी दंपति को ऐसे नाचते कमाते नहीं देखा था। शायद वे इस युग में आए होते तो देश विदेश की यात्रा कर न जाने कितनी ख्याति कितना धन बटोर लेते। बहरहाल अजीब स्वर लहरी में तिब्बती वृद्धा गायन आरंभ कर दी और पति के नृत्यरत पैरों की गति क्रमशः तीव्रतर होती जाती। फिर वृद्धा को भी जोश आता और वह भी पति के साथ लट्टू सी घूमने लगती। ऐसा नृत्य मैंने इससे पूर्व कभी नहीं देखा। दोनों को नाचते नाचते ऐसा जोश चढ़ता कि उन्हें रोकना कठिन हो जाता। हमारे आंगन में सड़क चलते राहगीरों की भीड़ लग जाती। लगता था दोनों नाचते नाचते अपना दारिद्र्य, दीर्घ वयस, बहू बेटों की अवहेलना सब कुछ भूलना चाहते हैं। दोनों थोड़ी देर तक आंगन में बैठ सुस्ताते, फिर अपना थैला थाम कर किसी दूसरे घर में नाचने चल देते। दुख, दैन्य, दुर्दशा, अपमान से सहज मुक्ति आज मुझे प्रायः ही उस क्लांति रहित उन चेहरों के साथ जिन्होंने जीवन जीकर जिया, खुलकर नहीं। अर्जुन की 2 प्रतिज्ञाएं स्मरण हो आती हैं, दैन्य न दिखाना और पलायन भी नहीं। अर्जुनस्य प्रतिज्ञा द्वयम न दैन्यम न च पलायनम। ऐसा स्वाभिमान आज जन सामान्य में ही नहीं, भाषण देने में पटु हमारे राजनेताओं में भी कमी दिखता है। तीखे भी कैसे, नैतिकता गई भाड़ में। मात्र कैसे शत्रु पक्ष की छाती पर मूंग दल सत्ता हासिल करें, यही नेताओं का मुख्य ध्येय बन गया है। स्वदेशी स्वाभिमान या उदारता के कितने ही टोटकों के विषय में हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं, और यदि कोई नेता या समाज सेवी अपना स्वर्ण किरीट किसी दरिद्र कन्या के कन्यादान के लिए दे दे या चुनाव आने पर जनता के सुरापान के लिए बड़े औदार्य से गृहद्वार खोल दे, इसे हम निस्वार्थ निष्पृह दान नहीं कह सकते। ऐसी हरकतों से मिली लोकप्रियता सदा नहीं बनी रह सकती। देर अबेर जिस दिन ऐसे स्वाभिमान विहीन स्वामी के हाथों से राजदंड छिन जाता है, सहसा वे कौड़ियों के मूल्य बिकने लगते हैं। एक कहानी कभी पढ़ी थी। आखेट प्रिय एक राजा मार्ग भूल उस भयानक वन में पहुंच गया जो नरभक्षी सिंहों के लिए कुख्यात था। वह लौटने का मार्ग ढूंढ रहा था कि सहसा उसकी दृष्टि एक वृद्धा पर पड़ी। उस गहन अरण्य में वह ठंड से थर थर काँप रही थी। राजा ने पूछा, अम्मा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? जानती हो यह नरभक्षी दिन रात घूमते हैं, यह स्थान निरापद नहीं है। जानती हूँ बेटा, पर इससे निरापद स्थान और कहाँ जुट सकता है? यहाँ कोई राजा तो नहीं है। आज हमारे पूरे देश की यही दुर्दशा है। राजा अनेक हैं पर प्रजा इधर उधर भाग रही है। पूरा देश आज दुर्घट समय से गुजर रहा है। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका है और राजा है उससे जूझने में अक्षम। हमारी होनहार युवा पीढ़ी को अब स्वदेश का उतना मोह नहीं रहा जितना विदेश का। स्वाभिमान की परवाह किसे है? जो है सो विदेश जाने का पारपत्र है, डॉलर है। स्वाभिमान का बंधन वे कब का तोड़ चुके हैं, किंतु एक न एक दिन उनका यह भ्रम जाल अवश्य टूटेगा। देश के प्रति उनकी गद्दारी स्वयं उन्हें गहन अपराध भावना से भर देगी। जब परदेश में वे नस्ल भेद के दर्शन करेंगे। जीवन में मनुष्यों के अनेक बहुरूपी चेहरे देख मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि हमारे संस्कार हमें स्वयं झकझोर कर पुनः स्वदेश के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शन करने का सुअवसर अवश्य देते हैं। पश्चिमी वैभव भले ही आज कई सरल भारतीय आंखों को चौंधिया रहा हो, पर वहाँ की सुख सुविधाओं का मूल्य उन्हें बहुत भारी रकम देकर चुकाना पड़ेगा, और रकम भले ही सांस्कृतिक हो या उनके बुद्धि कौशल की। दुख मुझे बस यही है कि उनके प्रत्यावर्तन का सुख भोगने उनकी सहिष्णु जननी या त्यागी पिता संभवतः नहीं रहेंगे। तदुपरांत एक गहन अपराध भावना उन्हें जीवन भर सालती रहेगी। सुना है कि पंजाब के गांव में केवल वृद्ध और वृद्धाएं ही रह गए हैं। अपने विस्मृत गांव को सजाने संवारने में प्रवासी पुत्रों ने कोई कृपणता नहीं बरती। फिर भी उस युवा पीढ़ी विहीन ग्राम में मरघट का सा सन्नाटा रहता है। कहीं पूरा भारत ही इसी सन्नाटे से मृत प्राय न बन जाए, यह भयानक संभावना रह रहकर कलेजा कँपा जाती है। इसी से वे सुनहरे दिन बार बार याद आते हैं जिन्हें हमने भोगा है, देखा है।
मेरी असमाप्त कहानी भी सदा असमाप्त ही रहेगी, क्योंकि मनुष्य का पूरा जीवन ही तो एक असमाप्त कहानी है। पर इसकी गरिमा का उत्स सदा अर्जुन की उन दो कालातीत प्रतिज्ञाओं में ही छिपा रहेगा, न दैन्यम न च पलायनम। इन दो कठिन प्रतिज्ञाओं का अपने सुदीर्घ जीवन में पालन कर चला चली की वेला में पहुंच आज मैं सिर उठाकर पीछे छूटे जाते जीवन से भारती के शब्दों में कह सकती हूँ, बहुत दिया है तेरा साथ जिंदगी मैंने। तो यह थी शिवानी जी की संस्मरणात्मक कहानी सोने दे का दूसरा और अंतिम भाग। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।